दोस्तों अभी जो मार्केट यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली दोस्तों बेसिकली जो है बायर ट्रैप हो रहा है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा कि बायर ट्रैप किस प्रकार का हो रहा है। तो दोस्तों इस ट्रेड को एक बार कंप्लीट होने दीजिए और मार्केट अगर एक्चुअल में अगर अप जाना है तो मार्केट जो है इस लेवल से अप जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक बायर ट्रैप चल रहा है फिलहाल, तो इस लेवल से हम लोग को अगर ट्रेड लेना है तो इस लेवल से पकड़ेंगे और इस लेवल से पकड़ेंगे दोस्तों, मार्केट सीधा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस ट्रैप को कंप्लीट करने दीजिए, बनाने दीजिए पूरा अच्छा से। अभी थोड़ा मार्केट यहाँ पे बायर को और भी एंट्री कराएगा और अगर हम लोग को अगर अब मार्केट में अगर अब जाना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार यहाँ पे ट्रेड लेंगे और मार्केट का जो टारगेट यहाँ तक रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना देर में ये कंप्लीट होता है। सो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने ये ट्रेड जो बताया था कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जब चल रहा था और यहाँ पे आप लोगों को जब चल रहा था मार्केट को, तो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो एक्चुअली ट्रैप हो रहा है, बाय ट्रैप जो है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट जो है इस लेवल से जो ऊपर जाएगा। और देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो यहाँ से अप जा रहा है, इसका सब कुछ लॉजिक आपको बताऊँगा। अभी ट्रेड को जो है कंप्लीट होने दीजिए। इसका दोस्तों हम लोग का टारगेट जो है लगभग दोस्तों मार्केट जो है इस रेंज तक तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट को अगर यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा एसएल है, ठीक ना। इस लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा एसएल हो चुका है, तो मार्केट को जो है इस तरह यहाँ तक जाना चाहिए। बाकी दोस्तों हम लोग का टारगेट जो है टोटल कितना है आप लोग को बताता हूँ। हम लोग का टारगेट है दोस्तों लगभग 1000 पॉइंट का, लेकिन देखते हैं क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट भी जा सकता है, लेकिन हम लोग अगर बोलेंगे टारगेट जो है मेन टारगेट है दोस्तों ये वाला। और यहाँ तक अगर हम लोग जो अगर देखते हैं कि मेज़र करते हैं कि यहाँ तक कितना टारगेट है हम लोग का, जैसे कि मेज़र यहाँ आप लोगों को करके बताते हैं। लगभग दोस्तों 800 पॉइंट हम लोग 850 पॉइंट लगभग, यानी 800 से ज़्यादा पॉइंट का दोस्तों हम लोग का टारगेट है। अब देखते हैं कि ये कंप्लीट होता है या नहीं होता है। हम लोग का ऐसा अगर बोला जाए तो दोस्तों इसका स्विंग का जस्ट नीचे रखे हैं, इस स्विंग का नीचे लगभग 235-33 पॉइंट का जो है हम लोग का स्विंग है, ये एसएल है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये कितना देर में जो है कंप्लीट करके देता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगेगा तो जो फिर जो है नीचे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये बायर का एंट्री है और बायर का एंट्री में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, कभी भी बायर का एंट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो मार्केट जो नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो मार्केट फिर जो है दोस्तों इसको जो एसएल खा सकता है। और अभी तक दोस्तों हम लोग का जो है 400 से पॉइंट ज़्यादा देखे गया है। अगर इसको जेन्युइन दोस्तों बाइंग करना है तो फिर ये दोस्तों ज़्यादा जो है हेजिंग नहीं करेगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, शार्प बाइंग करेगा, क्योंकि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा फिर देन मार्केट नीचे जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। क्या अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, अगर मान लीजिए इसमें आप ट्रेड लिए हुए हो तो इसको आप जो है एग्जिट भी कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को ये ट्रेड बताया था और ये हम लोग का कितना फेवर में गया, कितना पॉइंट दे के गया, सब कुछ इसका बिहाइंड द लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड जो चल रहा था, आप लोगों को कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कि ये ट्रेड लीजिएगा, मार्केट जो है यहाँ तक मार्केट से जाना चाहिए, ठीक है। और बीच बीच में दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अगर ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगेगा तो मार्केट डाउन चल जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये शार्प बाइंग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। ये मैंने किस लिए कहा था, किस लिए क्यों नहीं कहा था, सब कुछ मैंने जो है वहाँ पे पहले ही बता दिया था कि मार्केट क्यों ऐसे कर रहा है। शार्प बाइंग अगर करना है तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो शार्प बाइंग करेगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग को बायर्स को बुलाएगा और देन नीचे जाएगा, ठीक है। बिहाइंड द लॉजिक आप लोगों को पूरा बताता हूँ, ठीक है। तो पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 30 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तभी दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम में एक देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट उठाया था और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर दूसरा यहाँ पे सपोर्ट उठाया था, देन यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था और थर्ड टाइम यहाँ पे आया था। लेकिन दोस्तों हम लोग को जो थर्ड टाइम यहाँ पे हम लोग को जो प्रेडिक्ट था कि थर्ड टाइम भी मार्केट जा सकता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एसएमसी लेवल था, और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रिप्टो में एसएमसी लेवल बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अब ऐसा नहीं कि अच्छी तरह से काम करता है इन द सेंस कि 100% जब लोगे तब काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को 70-80% केस में दोस्तों आप लोगों को जो ये अच्छा काम देखने को मिलेगा, जो कि गया ऐसा नहीं कि हमारे फेवर में गया। 40% 400 पॉइंट देके गया, जो कि दोस्तों क्रिप्टो में अगर कोई 200, 150, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट अगर उठा रहा था बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग का 400 से पॉइंट ज़्यादा गया, तो बहुत अच्छा फेवर में गया। हम लोग इस ट्रेड को मान लीजिए अगर हम लोग रियल मनी लगा कर करते तो हम लोग इसमें ट्रेड में 0 रुपया लॉस लेते और बल्कि प्रॉफिट में उठते। ऐसा नहीं कि हम लोग लॉस में उठते, प्रॉफिट में उठते। लेकिन जो ट्रेड को मैनेज करता है, जो कुछ भी करता है, उसको उसको उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट लेके आ रहा है या फिर जो लॉस लेके आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मार्केट जब मैनेज करता है, ट्रेड जब मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या किस प्रकार जो है ट्रेड जो है हम लोग का चल रहा है, क्या कहीं पे ट्रैप तो क्रिएट नहीं कर रहा है, क्या हम लोग का अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह से होता है। अगर हम लोग के अकॉर्डिंग चल रहा है तो देन तो मार्केट हम लोग को प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन अगर हम लोग का अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, मार्केट हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस टाइम जो कैंडल बनता है, उस कैंडल को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर टाइम स्पेंड करेगा तो मार्केट जो है नीचे जाएगा। और 30 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ देख सकते हैं कि जब हम लोग एंट्री लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का एक कैंडल बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में ये बताया था कि इस प्रकार का अगर कैंडल बनाता है तो मार्केट जो है, अगर बाइंग का कैंडल एक्चुअली है, लेकिन इसमें बाइंग नहीं जाएगा, इसमें सेलिंग आप लोगों को करेगा। क्यों? बाइंग मतलब ये बाइंग का कैंडल दिखाता है, लेकिन बायर्स नहीं, इसमें जो है उसका ऐसा हिट करेगा। अगर इस प्रकार का कभी भी कैंडल आप लोग देखोगे, चाहे वो रेड कैंडल हो इस प्रकार का, इस प्रकार का, या फिर दोस्तों इस प्रकार का जो है बैंक का कैंडल हो, कभी इस तरह का कैंडल देके फंसना नहीं है। इस तरह का कैंडल देखिए, अगर देखोगे तो फंस जाओगे। तो कभी भी इस प्रकार का कैंडल दिखेगा, यानी दोस्तों मार्केट जो है आपको जो है आपको जो नीचे ही खींचेगा, ठीक है। तो ये कैंडल देख के मैं समझ गया था कि मार्केट जो है अप नहीं जाएगा, मार्केट जो है डाउन जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का 30 मिनट पर कैंडल बनाया था ऊपर से। दोस्तों यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने टारगेट यहाँ तक ही क्यों रखा था। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा था डाउन ट्रेंड टाइप का, कि यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, फिर देन यहाँ से नीचे जा रहा है, देन यहाँ से ऊपर जा रहा है, देन यहाँ से नीचे जा रहा है। तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ लेवल तक जाना था, इस लेवल तक जो कि गया, यहाँ थोड़ा सा गया लेकिन यहाँ पे जो जितना भी एसएल था उसको हिट करके गया, ठीक है। उसका जो एसएल हिट करके गया, तो अगर हम लोग चाहते थे कि इस ट्रेड को मान लीजिए रियल मनी में करते तो यहाँ से हम लोग जो एग्जिट भी हो सकते थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि मार्केट इस तरह का कैंडल बना चुका है, टाइम स्पेंड कर रहा है, बायर्स को बुलाएगा, मार्केट जो डाउन जाएगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ। फाइव मिनट के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों सेम वही चीज़ है कि मार्केट जो फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग किया, यहाँ से बाइंग किया, और दोस्तों तो यहाँ पे थर्ड टाइम इसको मार्केट को यहाँ से बाइंग करना था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने लगा। देख सकते हैं हम लोग का ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे एक जो है रेंज क्रिएट करने लगा, और मार्केट यहाँ पे जो कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों बायर को बुला के देन एसोलेट किया, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया। यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग को मार्केट जो है यहाँ तक टारगेट था, लेकिन ठीक है यहाँ तक गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड इसका जो ऐसा हिट किया, तो ये जो यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, इसी कारण दोस्तों मार्केट जो अपने गया, ऊपर से टाइम यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, ठीक है। टाइम स्पेंड करने लगा, तो इसीलिए यहाँ पे बायर्स को बुलाया, क्योंकि यहाँ एक बाइंग का जोन था। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग जोन है, और बाइंग जोन में अगर ज़्यादातर अगर मार्केट आप लोग बार बार एंट्री का मौका देता है, यानी दोस्तों आप लोग को जो है ट्रैप क्रिएट करेगा। वो मैंने पहले जब ट्रेड चल रहा था तभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस तरह का जो तो ट्रेड का जो हम लोग का सिंपल सा लॉजिक था, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ ज़्यादा कि हार्ड है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सिंपल लॉजिक था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सीखने को क्या मिलेगा। कभी भी ट्रेड में आप लोगों को 100% नहीं है कि आप लोग जो है कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, कोई भी 100% आप लोगों को स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा। 100% स्ट्रेटेजी होता ही नहीं है। कोई भी ट्रेड जो ऑलमोस्ट 70-80% काम करता है। किसी का अगर स्ट्रेटेजी अच्छा ट्रेडर का 70-80% काम करेगा, 20-30% काम नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को जानना जरूरी है। कभी कभी मार्केट एसएल भी हिट करता है, कभी कभी सही ट्रेड लेने के बावजूद भी वो एसएल हिट करता है। तो इस तरह का भी कंडीशन आता है मार्केट में, तो इसको देख के आप लोगों को उलझना नहीं है। जैसे कि ये एपिसोड नंबर दोस्तों ये आई थिंक 4 होगा, पूरा 30 एपिसोड में देखिएगा कि मेरा कितना एसएल हिट हुआ और कितना में हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते थे, कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। इस तरह का आप लोग एनालिसिस कीजिए, तब आप जो मुझे जो है सुनिए कि हाँ ये अच्छा ट्रेडर है, ये अच्छा बताता है, तब आप लोग मुझे जो चुनिए। 30 दिन फॉलो कीजिए। 30 दिन में अगर आप लोगों को दोस्तों कहीं भी अगर ऐसा लॉस देखने को मिलता है कि ये नहीं, ये सही नहीं बताता है, तो आप लोग चुनिएगा दूसरा ट्रेडर को। अदरवाइज तो 30 डेज देख के देखिए। कभी भी ट्रेडिंग लाइन में जाना है तो 1 सेटअप 1 मेंटर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
तो ये था दोस्तों सिंपल सा लॉजिक, कोई ऐसा जो है तीर मारने वाला चीज़ नहीं था, ठीक है, में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।